अस्सलाम वालेकुम। कनाडा के जो स्टूडेंट वीज़े हैं उनके दो ऑप्शंस होते हैं। एक होता है स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम, जिसमें आपको 20 कैलेंडर डेज का वो बोलते हैं कि इसमें आपको रिजल्ट मिल जाएगा, यानी वीज़ा मिल जाएगा या रिजेक्शन हो जाएगी। अलबत्ता इसमें क्योंकि रश बढ़ जाता है तो 40-50 डेज भी लग जाते हैं। फॉर एग्जांपल जब मैंने अप्लाई किया था मुझे तकरीबन 47 डेज के बाद रिजल्ट मिला था। और जो दूसरी स्ट्रीम होती है वो नॉन एसडीएस होती है, यानी कि डायरेक्ट स्ट्रीम नहीं होती है। उसमें भी वो कहते हैं कि 3 मंथ हम 90 डेज लगेंगे, लेकिन किसी के उसमें 90 लगते हैं, किसी के उसमें सिर्फ 20 भी लग जाते हैं, किसी के उसमें 150 भी लग जाते हैं। सो ये बहुत वेरिएशन, इसमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन है। लेकिन स्टूडेंट्स के लिए जो ज़्यादा बेहतर है और जिसमें वीज़े के चांसेस ज़्यादा होते हैं और रिजल्ट जल्दी आता है वो यही है, स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम। सो हमें इसमें जो सब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माइंड में आता है वो ये कि जब आपको कनाडा में स्कॉलरशिप मिल गया, सुपरवाइजर ने आपको फंडिंग दी कि मेरे पास इतनी फंडिंग है, इसमें से आपकी यूनिवर्सिटी फीस भी पे हो जाएगी, उसके बाद आपको ऊपर कुछ पैसे मिलेंगे। वो वेरिएशन होती है, पहले साल में कम, दूसरे में ज्यादा। और प्लस जब आप यहाँ आके यूनिवर्सिटीज में और स्कॉलरशिप अप्लाई करोगे तो फिर आपको उससे भी पैसे मिल जाएंगे। क्वेश्चन ये आता है कि अगर आपने एसडीएस में अप्लाई करना है तो क्या आपको फीस पाकिस्तान से खुद पे करके आनी पड़ेगी, या वो स्कॉलरशिप वाले जो पैसे हैं वही फीस में चले जाएंगे? तो इसका आंसर है कि एग्जैक्टली exactly, जो स्कॉलरशिप वाले पैसे हैं वो ही कंसिडर किए जाएंगे कि आपकी फीस ऑलरेडी पेड है। तो जो स्कॉलरशिप एक्सप्लेनेशन लेटर वो आपको एक पेज खुद लिखना पड़ेगा, जिसमें आप इजी वर्ड्स में लिख के समझाओगे वीजा ऑफिसर को कि मेरी इतनी फंडिंग है, मेरी इतनी फीस है, जिसमें से फंडिंग में से फीस कट जाए उसके बाद भी मुझे इतने पैसे बचते हैं, इसलिए मुझे मेरी फीस की टेंशन नहीं है। तो वो एक आप लगाओगे, साथ प्रॉपर लिखा हुआ पूरा कैलकुलेशन उसमें टेबुलर फॉर्म में डाटा को प्रेजेंट करके। प्लस जो यूनिवर्सिटी आपको ऑफिशियल फंडिंग लेटर देगी वो आप लगाओगे। तीसरा इसमें अगर आप चाहो तो ऐड कर सकते हो, अदरवाइज टेन उसकी इतनी जरूरी नहीं, मैंने नहीं किया था लेकिन कुछ लोग करते हैं, मेरे क्लास वाले जो यहाँ पे आए उसने किया है। सुपरवाइजर से भी आप एक्स्ट्रा लेटर लिखवा सकते हो, जिसमें वो पर्सनली लिखेगा कि दिस इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, ये मेरे प्रोजेक्ट के लिए बहुत जरूरी है और मैं इसको ऑलरेडी इतने पैसे दे रहा हूँ जो इसकी फीस और यहाँ स्टाइपेंड यहाँ पे रहने के लिए इनफ है, या सिर्फ फीस के लिए इनफ है और कुछ यहाँ के इसका खर्चा भी करेगा। या जनरली भी लिख देते हैं कि इनफ है इसके यहाँ पे रहने के लिए। और अगर यहाँ आने के बाद इसको कुछ और भी चाहिए होंगे तो मैं इसको इंश्योर करूंगा कि इसको सपोर्ट करूं। वो लिखने की हद तक बात होती है, सपोर्ट यहाँ पे करना ना करना वो कानून कायदे के मुताबिक जितने उस आपको मिलने हैं उतने ही मिलने हैं। लेकिन वो लिख देता है कि अगर इसको कोई इशू हुआ तो मैं वो देखूंगा। सो वो लेटर भी आप लिखवा सकते हो। सो अब हम यहाँ पे जब आके देखते हैं कि हु कैन अप्लाई में चलते हैं तो यहाँ पे उन्होंने ये बात लिखी हुई है। मैंने इस पे काफी टाइम स्पेंड किया था क्योंकि जब मैंने अप्लाई करना था ना उस टाइम, फॉर एग्जांपल एक तो पाकिस्तान इसमें मौजूद है, ठीक हो गया, हम कर सकते हैं। हैज एन एक्सेप्टेंस लेटर फ्रॉम अ पोस्ट सेकेंडरी, ये होता ही जब जो रिसर्च की यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ के प्रोफेसर आपको फंडिंग देते हैं वो जरूर इसमें होती है। Live outside of Canada when you apply, obviously have proof you have paid your tuition for your first year of study. So यहाँ पे आपने खुद पे नहीं करनी है, यहाँ पे जो आपकी वो यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर का फंडिंग लेटर है या यूनिवर्सिटी का फंडिंग लेटर है वो हेल्प आउट करेगा। दिसंबर 2023 तक दिसंबर 2023 तक आपको 10,000 कैनेडियन डॉलर का ब्लॉग अकाउंट बनाना है, ये मस्ट है। चाहे आपका स्टाइपेंड कम है चाहे ज्यादा है, ये फिर भी आपको बनवाना पड़ेगा। और जैसे ही ये दिसंबर गुजरेगा तो ये बढ़ के हो जाएगा 20,635 समथिंग। सो आप अगर वीजा अप्लाई कर रहे हो तो ये अगले 6 दिनों में आप करो अगर हो सकता है। बट अगर अभी तक आपने प्रोसेस शुरू नहीं किया तो फिर ऑब्वियसली आपको यहाँ पे 20,000, जो कि ह्यूज अमाउंट है, फीस आपकी नहीं होगी लेकिन यहाँ पे ये आपका होगा। और ये 20,000 है, इसमें से जब आपको आके मिलेंगे पहले साल में सारे तो आपका एक अच्छा लाइफ स्टाइल गुजरेगा क्योंकि आपको पैसों की टेंशन नहीं होगी। और यहाँ पे क्वालिफाइंग लैंग्वेज टेस्ट है वो जो कि इजी है, कोई मसला नहीं है। अब हम चलते हैं इसी हमारे टॉपिक पे, प्रूफ ऑफ फुल पेमेंट ऑफ ट्यूशन ऑफ फॉर द एप्लीकेंट्स फर्स्ट ईयर ऑफ स्टडी, दिस में बी इन द फॉर्म ऑफ फॉलोइंग: a receipt from the DLI, DLI mean university, any university, so हमारे पास receipt as such नहीं होगी। an official letter from the DLI confirming payment of tuition fees, ये भी हमारे पास नहीं होगा। a receipt from a bank showing that tuition fees have been paid, ये भी नहीं होगा। तो ये है।
Proof that the tuition fee amount has been transferred into a repository account and daily to be applied to the tuition bill at a later date. ये हमारा सीन होगा। ऐसे कि सुपरवाइजर ने फंडिंग ली है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, गवर्नमेंट से, प्राइवेट से, किसी से भी, वो फंडिंग आ गई है सुपरवाइजर के रिसर्च अकाउंट में। वो जो सुपरवाइजर का रिसर्च अकाउंट है वो उस यूनिवर्सिटी का रिपोजिटरी अकाउंट भी है। तो सुपरवाइजर ने अपने अकाउंट में या यूनिवर्सिटी के साथ जो सुपरवाइजर का अकाउंट है उसमें वो पैसे आ चुके हैं, हमारे वहां पे पैसे मौजूद हैं। जब हमारा सेमेस्टर स्टार्ट होगा और हम कोर्सेज इनरोल करेंगे, देन वो हर सेमेस्टर में हमारी जो ट्यूशन फी है वो डिटेक्ट होती रहेगी। सो दैट इज द सीन। तो ये चीज़ आपको प्रॉपरली एक पेज पे एक्सप्लेन करनी है उसे, देन आपको वीज़ा मिल जाएगा। इस तरह मुझे भी मिला और बहुत से लोगों को मिला है। सो दैट इज नॉट एनी बिग प्रॉब्लम। सो होप सो दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। टेक केयर, रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स।